अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से मुतालिक एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, लेकिन उसके बाद फिर क्या कार्रवाई रही सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ इरफान हक साहब मौजूद हैं। इरफान साहब से मैं मुख्तसर जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो मैं जो अहम पॉइंट्स हैं वो इनसे, और उसके बाद फिर जो मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं खुद आपके सामने डिस्कस करूँगा, आपको तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। दीगर जो केसेस है उसमें तकरीबन आखिर में जो आज समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस की अदालत में उसमें मिलिट्री लैंड से मुतालिक तकरीबन एक अरसे बाद दोबारा आज इस मामले को नोटिस में लिया गया। ये बात आई क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि हर कुछ अरसे बाद मिलिट्री लैंड से मुतालिक गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। जिस तरह मेरे ख्याल में जिस तरह पहले उनकी सोच थी या रिमार्क्स है, शायद आज भी उसी तरह उन्होंने गम गुस्से का इज़हार किया जिस तरह कमर्शियल बुनियादों पर ज़मीन इस्तेमाल हो रही है। बात आई क्यों थी और आप अदालत ने ऑर्डर किया दिया, बीच में रिमार्क्स किया दिए? देखिए, आज की जो सारा दिन की समाअत थी उसमें सबसे अहम बात यही थी जो आखिर में हुई मिलिट्री लैंड से मुतालिक। 2 साल कबल 2019 और इससे कबल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन दे चुकी है जस्टिस गुलजार अहमद, जब चीफ जस्टिस नहीं थे, और हमने बारहा रिपोर्ट किया कि मिलिट्री लैंड के हवाले से बहुत ही सख्त ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आती थी, और हम ये समझते थे कि शायद बहुत जल्दी मिलिट्री लैंड से ये सारे काम जो बिलखुसूस कंटोनमेंट इलाकों में शादी हॉल चल रहे हैं, कुछ शॉपिंग प्लाजा बन गए हैं और सिनेमा है, न्यूप्लेक्स सिनेमा बन गया है मिलेनियम के सामने अस्करी 4 के साथ, COD पे शादी हॉल, ये वो सरगर्मियाँ हैं जिसको अदालत ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि गैर कानूनी है। आज तवील अरसे के बाद जब ये समाअत दोबारा हुई है और ये दोबारा इसका जिक्र आया है तो कुछ उम्मीद जागी है लोगों के अंदर कि शायद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इलाके हैं, जो सिविलियन इलाके हैं, वहाँ पे जिस तरह तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, अब शायद मिलिट्री लैंड पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसका भी नंबर आएगा। DHA फ़ेज़ 1 में एक पार्क का जिक्र आया था जिसमें कहा गया था कि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। उस पर डायरेक्टर लैंड को अदालत ने तलब किया था और डायरेक्टर लैंड की मौजूदगी में अदालत ने डायरेक्टर मिलिट्री लैंड जब पेश हुए तो उनसे अदालत ने पूछा कि आप ये फ़ेज़ 1 में पार्क में क्या बना रहे हैं? आप लोगों का रवैया यही है और यही तारीख़ है कि आप लंबी लंबी दीवारें बनाते हैं और उसके अंदर फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद अदालत ने ये पूछा कि फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है? वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हैं, कमर्शियल प्लाजा आपने बना दिए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, COD के ऊपर आपने जो है शादी हॉल चला रहे हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप ये मुनाफा बख्श जो कारोबार है उसकी तरफ आप क्यों आते हैं? आपका ये काम नहीं है। जो लैंड है, जो कंटोनमेंट लैंड है, कानून बताया गया, अदालत ने वो कानून पढ़कर बताया कि ये इस कानून के मुताबिक आप ये मिलिट्री लैंड को या कंटोनमेंट लैंड को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अदालत ने, चीफ जस्टिस ने, गुलजार अहमद साहब ने अपने रिमार्क से ये भी कहा कि गिजरी में नेवी ने कोई हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी है, कल मसरूर बेस पे आप शुरू कर देंगे, कल कहीं और हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे। मलीर कैंट का जिक्र किया चीफ जस्टिस ने कि मलीर कैंट तो आपने पूरा बांट दिया है और दीगर इलाकों का भी यही हाल होने वाला है। तो ये मजमूई तौर पर जो अदालत ने बरहमी का इजहार किया है मिलिट्री लैंड पे कंटोनमेंट इलाकों में जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं, अदालत ने ऑर्डर में ये बात लिखवाई है कि बाद नज़र में ये सरगर्मियाँ गैर कानूनी हैं। जो कन्वर्जन है लैंड की, जो कंटोनमेंट लैंड है उसको कंटोनमेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिफाई मकासद के लिए दी गई ज़मीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये गैर कानूनी है। इसलिए हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं और उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है कि आप आकर बताएं कि ये किस तरह ये कमर्शियल सरगर्मियाँ कंटोनमेंट लैंड पर हो रही हैं। सेक्रेटरी दिफा को भी रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है, एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए, और जो सबसे अहम बात है, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के सरबराहों को अदालत ने तलब किया है कि वो आकर बताएं कि उनकी लैंड पर क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं, और इस हवाले से आइंदा हम अहकामात जारी करेंगे। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी कहा है और ऑर्डर में भी ये लिखवाया है कि हम समझते हैं कि ये गैर कानूनी है, ताहम जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद हम इस हवाले से मज़ीद अहकामात जारी करेंगे। साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी समाअत से पहले, जब वक्फे से पहले, अदालत ने जो शारा फैसल के ऊपर लाइटिंग का इशू है कि रात वक्त जहाँ KMC के इलाके हैं वहाँ लाइटिंग होती है, स्ट्रीट लाइटिंग जलाई जाती हैं, रोड के ऊपर रोशनी होती है, और जहाँ कंटोनमेंट के इलाके शुरू होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर अंधेरा होता है। तो अदालत ने यह भी कहा कि जो कंटोनमेंट हुकाम हैं वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये वहाँ पर लाइटिंग जो है क्यों नहीं होती? जैसे अगर बात करें हम यहाँ से मेट्रोपोल से FT ब्रिज तक
FTC ब्रिज तक, तो वहाँ पर जो है वो अंधेरा होता है। उसके बाद फिर अगर FTC के बाद कारसाज तक रोशनी होती है, कारसाज के बाद फिर अगर दिगरोड पुल तक जाते हैं तो वहाँ लाइटिंग नहीं होती है। उसके बाद फिर नाता खान ब्रिज के पास फिर आगे फिर मलिर शुरू हो जाता है। तो ये चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा कि हमने ये बात भी नोट की है कि कंटोनमेंट के इलाकों में लाइटिंग नहीं होती है। और उसके बाद फिर मुर्जा वहाब ने भी कहा कि कई इलाके हैं चारा फैसल के ऊपर जहाँ KMC की हदूद है, वहाँ हम लाइटिंग रात में रोशनी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बल्ब भी टूटे हुए हैं, स्ट्रक्चर ख़राब है, चीज़ों को बेहतर करें, वहाँ से कई लोगों का गुजरना होता है तो उसको बेहतर करें। बहरहाल आज की समाअत में एक चीज़ देखने में आई कि मुर्जा वहाब जो है पूरी तैयारी के साथ अदालत में पेश हुए और उन्होंने भरपूर अपना दिफा किया और ज़्यादा मलबा उन्होंने डालने की कोशिश की साबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कराची की, खास तौर पर जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब की दरख्वास्त है, नेमतुल्लाह खान साहब का उन्होंने बार बार जिक्र किया कि ये जो कराची में बिगाड़ पैदा हुआ है उनके दौर से पैदा हुआ। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र है कि MQM के दौर में जो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर जो रोड जो थे उनको कमर्शियल कर दिया गया। उसके बाद फिर जहाँ 1000 गज के घर में उसके बाद फिर मल्टी स्टोरीज इमारतें बना दी गई, तो अब सैकड़ों अफराद वहाँ रहते हैं। तो इसलिए काफ़ी शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें काफ़ी जो सबब बन रहा है ये सारा। अब अदालत ने जो ख़ास तौर पर हुक्म दिया है कि जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, यहाँ पर जो कुदरती झीलें थी 4 उनको बहाल किया जाए। शहर भर में जितनी भी सरकारी प्लाट्स हैं उनके अंदर से गैर कानूनी तामीरात ख़त्म की जाए। पब्लिक पार्क्स और रफाई प्लाटों को असल हालत में बहाल किया जाए। जहाँ ओपन स्पेस प्लेसेस के ऊपर तामीरात कर दी गई हैं उनको अदालत ने मस्मार करने का हुक्म दिया है। और सरकारी ज़मीन के ऊपर जहाँ कब्ज़ा हो चुका है उसको अदालत ने वापस लेने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान एक दिलचस्प ये भी बात सामने आई कि जैसे ज़ियादुल हसन ने कहा कि ये गटर बगीचा क्या चीज़ है, कहीं खूनी खेल और कहीं कुछ इस तरह अजीब गरीब जो नाम रखे गए हैं कराची में, ये क्या है। तो कराची में अक्सर लोग इस तरह नाम सुनते हैं। बहरहाल अदालत ने कहा कि नाम तो जैसे ज़ियादुल हसन ने कहा कि नाम तो दुरुस्त रखा करें। गटर बगीचा जो है क्या नाम है। बहरहाल गटर बगीचा के ऊपर एक सोसाइटी पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी को ज़मीन दी गई थी। अदालत ने वो सोसाइटी की लीज़ जो है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया है, वापस सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो लियारी नदी और उसके बाद जाम सादिक पुल के पास तामीरात की गई हैं उसको भी अदालत ने कहा है कि मस्मार करें। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो बात हुई कि एक बारी टावर जो है गैर कानूनी तामीरात उसके ऊपर की गई थी, उस पर भी अदालत ने ना सिर्फ सईद गनी के ऊपर बरहमी का इज़हार किया। जब उस समय बात हो रही थी समाअत के दौरान तो एकदम चीफ जस्टिस को वो बात याद है कि सईद गनी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि वो जो है अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे, किसी के सर से छतरी छीनेंगे। अगर उनको वजारत छोड़नी पड़ी, पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देंगे, लेकिन वो किसी के सर से छतरी छीनेंगे। तो उस दौरान अदालत ने कहा कि क्या सईद गनी साहब तस्वीरें लहरा के कहा कि क्या ये आप सईद गनी साहब कराना चाहते हैं कि उनको बुलाएं। जैसे ज़ियादुल हसन ने कहा कि वो कब ओहदा छोड़ेंगे, उनको बुलाएं और आके बताएं कि वो कब अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, क्या ये तामीरात को बचाना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें और सामने आई। और उसके बाद फिर कहा गया कि तकरीबन 33% जो शहर का हिस्सा है वो एक शहरी NGO है, उसकी जानिब से बताया गया कि वो सिर्फ सूबाई यानी कि मुर्जा वहाब या कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। बाकी जो तकरीबन 77% कराची का इलाका है वो मुख्तलिफ सिविक एजेंसियों, मुख्तलिफ जो कंटोनमेंट हुकाम हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके पास है। तो लेकिन इसमें ये ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ कि आज समाअत के दौरान कहीं सूबाई हुकूमत को क्लीन चिट मिल गई हो। सूबाई हुकूमत के ऊपर भी अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया कि ख़ास तौर पर कहा कि जिस तरह एक माफिया को सपोर्ट करता है और गैर कानूनी लीज़ में जो सिंध का महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो मुलविस है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं सिंध हुकूमत के वो भी माफियाज़ को सपोर्ट करते हैं, माफियाज़ के लिए काम करते हैं। दुनिया भर में मल्टी स्टोरीज़ जो इमारतें तामीर की जाती हैं तो उनका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहाँ के शहरियों को सहूलियात फराहम की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो तामीरात तो रोज़ हो रही हैं लेकिन शहरियों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो नहीं दिए जा रहे। अब समाअत के बाद जो बुलाया था सईद गनी साहब को, उनकी बारी नहीं आई। वो काफ़ी देर तक पहले खड़े रहे क्योंकि अदालत खचाखच भरी हुई थी, काफ़ी रश था। उसके बाद फिर उनके किसी चाहने वाले ने उनको बेंच के ऊपर जगह दे दी, लेकिन मुर्जा वहाब साहब पूरा दिन तकरीबन रोस्टर में मौजूद रहे और उसके बाद फिर वहाँ पर जो उन्होंने अपने दिफा कर सकते थे वो किया। उसके बाद जब ये DHA में पार्क के ऊपर गैर कानूनी तामीरात की बात हो रही थी तो वहाँ पर भी आज मुर्जा वहाब साहब जिस तरह पहले MQM को और उसके बाद फिर जमात इस्लामी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया या उनके ऊपर मलबा डालने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड की जब बारी आई तो वहाँ पर भी मुसलसल वो सारे हिला के जो वकील साहब
कंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीनों की अलाटमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो मुर्जा वहाब साहब मुसलसल सारे हिला के उसके मौक़िफ़ की तायीद करते रहे वकील साहब की, आसिम इकबाल साहब की, कि जो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री लैंड के ऊपर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, कमर्शियल बुनियादों पर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो मुर्जा वहाब साहब पूरा दिन रोस्टम पे मौजूद रहे और वो इस बात पे सारे हिला के मुसलसल तायीद करते रहे। अब कल और परसों मज़ीद केसेस की समाअत होगी, वो आपके सामने रखेंगे। आज गुजर नाला और औरंगी नाला के जो मुतासरीन थे आए थे, उनका एहतजाज उन्होंने ज़रूर किया है, लेकिन उनके केस की बारी नहीं आई। बाकी जो दीगर हुकाम हैं उनको अदालत ने नोटिस भी जारी किए हैं और मज़ीद कार्रवाई जो है वो कल तक मुलतवी की गई है। कल भी केसेस की समाअत होगी और परसों भी होगी। जो भी इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट्स होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का, इस शहर का, इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।